आई एम निम्रा आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 थर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और आज हम पहले केमिकल इक्विलिब्रियम किस तरह से फाइंड करते हैं एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से हम मेजर करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की फॉर्मेशन एग्जांपल हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। बाय द हैबर्स प्रोसेस हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट रिवर्सिबली एट 500 डिग्री सेल्सियस एज फॉलो। नाइट्रोजन रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन का हम 1 वॉल्यूम लेते हैं और हाइड्रोजन के हम 3 वॉल्यूम्स लेते हैं। तो उसके बाद क्या है, अमोनिया गैस बनती है और उसके कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल्स। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेस, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, तब नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.602 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.420 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.113 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। व्हाट इज इट्स Kc? हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कितनी गिवन है, 0.602 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितनी गिवन है, 0.420 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.113 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इस इक्वेशन के लिए हम किस तरह से लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अमोनिया, ठीक है, और हमने ये कहा था कि जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको हम पावर बना देंगे। 2 कोफिशिएंट है तो उसको हम पावर डिवाइडेड बाय, ठीक है, हमारे पास क्या होंगे, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट 2 हैं, एक है नाइट्रोजन और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है, उसकी पावर बनाएंगे। नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ पुट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वैल्यूज इन द एक्सप्रेशन। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं, अमोनिया की वैल्यू कितनी है, 0.113 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.113 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और उसका क्या लेंगे, स्केल, क्योंकि इसके ऊपर स्केल है ना। नाइट्रोजन की वैल्यू पुट करेंगे, हाइड्रोजन की वैल्यू पुट करेंगे और उसका क्या है, क्यूब। अब आपने इसको कैलकुलेशन करनी है। इसका आपने क्या लेना है, 0.113 का स्केयर लेंगे, उसके बाद 0.420 का क्यूब लेंगे। क्यूब लेने के बाद उसको आपने क्या करना है, 0.602 से मल्टीप्लाई करना है। अब जो आंसर होगा, ठीक है, उन दोनों वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, डिवाइड, और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.286 पर मोल स्क्वायर और dm6। ठीक है, तो ये हमारे पास Kc की वैल्यू आ गई है। इसी मेथड से आपकी बुक पे 3 एग्जांपल्स दी हुई है। एक एग्जांपल मैंने आपको करवा दी है, बाकी 2 एग्जांपल्स आपने खुद करनी है। आपसे वो ये भी कह सकती हैं कि आपको प्रोडक्ट की वैल्यू दे दें, ठीक है, आपने रिएक्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके साथ वो Kc की। देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक है प्रोडक्ट, एक है रिएक्टेंट और उसके साथ एक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 2 चीज़ें आपको गिवन होंगी, थर्ड आपने फाइंड करनी होगी। ठीक है, वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फाइंड करें। तो रिएक्टेंट यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपको Kc की वैल्यू गिवन देंगे। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए दे दे। ठीक है, तो आपने तीनों मेथड से उसको करना है। अब हमारा है लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक जो है उसका नेम है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम की। Knowing the chemical value of equilibrium constant of a chemical reaction, direction as well as extent of reaction can be predicted. ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये जो हमने फाइंड किया है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हम इसके ज़रिए डायरेक्शन भी और उसके साथ साथ रिएक्शन की एक्सटेंट भी, डायरेक्शन कैसे होगी रिएक्शन की, कि ये जो रिएक्शन हो रहा है इस टाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, रिवर्स डायरेक्शन में है, ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। ठीक है, और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब कि हम ये बता सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो किस वक्त इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, कितने प्रोडक्ट्स बने हैं, कितने रिएक्टेंट्स बने हैं, ये हम Kc की मदद से बता सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को हम किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट
can be predicted by inserting the concentration of the reactant and product at that particular moment in the equilibrium expression. हमने करना क्या है, जब हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो हम टाइम नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन जो स्टार्ट करवाया था वो 10 o'clock हमने रिएक्शन स्टार्ट किया, तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट किया आपने टाइम को नोट कर लेना है कि 10 बजे रिएक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद किसी भी टाइम पर आपने चेक करना है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल 5 मिनट के बाद आपने चेक करना है, 10:05 पर आप चेक कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि 10:05 पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट रिएक्शन मिक्सचर में से आप थोड़े थोड़े से निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें किस तरह से करते हैं। कंसीडर अ गैसियस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। जब हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। Kc की वैल्यू हमारे पास क्या है, 57 है, और टेम्परेचर क्या है, 700 केल्विन पे जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो उस वक्त Kc की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 57। हर रिएक्शन के लिए वैल्यू अलग होगी और वो फाइंड की हुई है। अब हम क्या करेंगे, We withdraw samples from the reaction mixture. रिएक्शन मिक्सचर में से हम सैंपल को विड्रॉ कर लेंगे और टाइम हम नोट कर लेंगे। एंड डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हम हाइड्रोजन आयोडीन की और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे, और वो कंसंट्रेशन किस मेथड से करेंगे, टाइट्रेशन के मेथड से। जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो टाइट्रेशन मेथड क्या है, किस टाइट्रेशन मेथड की मदद से हम किस तरह से कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो हम उनकी कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे कि कंसंट्रेशन कितनी है। सपोज कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो है हाइड्रोजन की है, यहाँ पे टाइम टी बाई यानी कि 10:05 पर हमने लगी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 10:05 पे जब हमने उसे अलग किया था तो हमारे पास क्या है, 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ रही थी। आयोडीन की कितनी आ रही है, 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ रही है। हाइड्रोजन आयोडाइड की कितनी आ रही है, 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। द सब्सक्रिप्ट टी, अब ये जो हम कंसंट्रेशन के साथ टी लिख रहे हैं विद द कंसंट्रेशन सिंबल means that concentrations are measured at some time t, not necessarily at equilibrium. अब यहाँ पर टाइम नोट करना जरूरी क्यों है, ठीक है। टाइम नोट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिएक्शन तो होता रहेगा, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद रिवर्स रिएक्शन भी साथ स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। तो अगर हम टाइम नोट किए बगैर आप क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम जो है हम अमाउंट निकाल लेते हैं, रिएक्शन मिक्सचर में से कुछ सैंपल्स ले लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद हम देख लेते हैं, कह देते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद ये भी तो हो सकता है ना कि अब उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड ना हो, रिवर्स हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर टाइम इसलिए देखते हैं, हम ये कहेंगे कि 10:05 पर जो रिएक्शन की डायरेक्शन थी वो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या थी, फॉरवर्ड थी या रिवर्स थी। ये 10:05 पर रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर टाइम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम मेंशन नहीं करेंगे तो आप ठीक तरह से बता नहीं सकते हैं कि किस टाइम पर रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, किस टाइम पे जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में था, और किस टाइम में जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम उसमें इस्टेब्लिश हो गया था। When we put this concentration into the equilibrium constant, अब जैसे हमने लेक्चर के स्टार्ट में एक एग्जांपल की थी कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मौजूद थी, हमने Kc की वैल्यू फाइंड की थी, लेकिन यहाँ पर हमें Kc की वैल्यू ऑलरेडी पता है कि Kc की वैल्यू क्या है, 57 है। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में वैल्यू को पुट करेंगे, वो ऑब्टेन अ वैल्यू। जब हम उन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एक वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम नाम क्या देंगे, रिएक्शन कोशेंट का नाम देंगे। यहाँ पर हम Kc का नाम नहीं दे रहे, हमें नहीं पता कि रिएक्शन में अभी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ, इसलिए हम उसे किसका नाम देंगे, रिएक्शन कोशेंट का नाम देंगे, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे करेंगे, Q से। द रिएक्शन कोशेंट फॉर दिस रिएक्शन इज कैलकुलेटेड एज, कैसे उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है QC इज इक्वल टू वही सारी हमारे पास जो है, जैसे हमने Kc की वैल्यू फाइंड की थी वैसे उसको फाइंड करेंगे। हमारे पास
एक्सप्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एच आई, उसका हम क्या लेंगे स्केयर, उसके बाद H2 और I2 उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, 0.40 का हम स्केयर लेंगे और उसके साथ 0.10 0.20 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 8। उसके बाद देखिए एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ QC, QC की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 8, इज लेस देन KC, वो क्या है KC से कम है, ठीक है। द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं आया। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब QC की वैल्यू किसके इक्वल होगी, KC के इक्वल होगी। इट रिक्वायर्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखें अभी हमारे पास क्या है, QC की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब क्या है कि अभी प्रोडक्ट और बन नहीं है, जितने ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तब हमारे पास क्या होगा, KC की वो वैल्यू इक्वल आएगी। देयरफॉर रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। Thus we can make the following generalization about the direction of reaction by comparing the value of QC with KC। जब हम QC और KC की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर हम कैसे बताएंगे कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं। If QC less than KC, अगर QC की वैल्यू कम है और KC की वैल्यू ज्यादा है, अभी जैसे हमने एग्जांपल की थी QC की वैल्यू आ रही थी 8, KC की वैल्यू क्या थी 57, ठीक है। अब रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और प्रोडक्ट बनेंगे, QC की वैल्यू 8 से कहां पर जानी है, 57 पर जानी है, तो हम क्या कहेंगे, द रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम कब होगा, जब QC की वैल्यू भी 57 हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट और ज्यादा बनेंगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। इफ QC लेस ग्रेटर देन KC, अगर QC की वैल्यू हमारे पास ज्यादा आ जाती है, फॉर एग्जांपल 60 आ गई है, ठीक है, और KC की वैल्यू क्या है 57 है, तो अब क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगा, QC की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। द रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अब रिएक्शन जो है वो किसकी तरफ होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ होगा, इन रिवर्स डायरेक्शन टू ऑब्टेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। QC की अगर 60 आ रही है, हमारे पास KC की क्या है 57 है, तो रिएक्शन प्रोडक्ट ज्यादा बन गए हैं, अब वो क्या होंगे, कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे, रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन होगा। इफ QC इज इक्वल टू KC, अगर QC की वैल्यू KC के इक्वल आ जाए, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इक्वल रेट, फिर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के जो रेट हैं दोनों इक्वल होंगे, फिर हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है रिएक्शन में। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हम रिएक्शन जो है रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करेंगे, तो आपने इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर लॉन्ग आएगा तो फिर हम पूरा लिखेंगे, इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि अगर QC की वैल्यू KC से कम है तो रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी, अगर QC की वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगा, अगर QC और KC दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई है तो फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। ये हमने डिस्कस किया है फर्स्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है। हमारे पास हमने कहा है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की दो इंपॉर्टेंस है। पहली हमने क्या कही है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, और दूसरी हमने ये कहा था कि एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हमने डिस्कस की है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।